नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अगर अगले सप्ताह में थर्मल पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति सुचारू ढंग से शुरू नहीं हुई तो एक बार फिर प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है। बताया जा रहा है कि कोयले से बिजली उत्पादन करने वाले बिजली घरों में अभी 4 से 6 दिन का ही कोयला बचा है। साथ ही राज्य विद्युत उत्पादन निगम को छत्तीसगढ़ में आवंटित खदान में भी केवल 13 से 15 दिन का ही कोयला बचा है। ऐसे में मानसून के दौरान प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है। इस बार बिजली का ये संकट ज्यादा बड़ा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्थानीय राजनीति की वजह से राजस्थान को अलॉट की गई द्वितीय चरण की खदान से अब तक खनन शुरू नहीं हो पाया। इसीलिए प्रदेश के 4340 मेगावाट की बिजली उत्पादन यूनिट में कोयला संकट के हालात बन रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे राजस्थान की मदद करें। चूंकि राजस्थान में भी कोयला आधारित बिजली के हमारे काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम भारत सरकार से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में अभी बिजली की एक्स्ट्रा जो डिमांड आई है एकदम से गर्मियों की वजह से, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार हमारे प्रदेश राजस्थान को अतिरिक्त कोयला आवंटित करे, जिससे कि बिजली के संकट को दूर किया जाए। राज्य सरकार ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर नकेल कस दी है। अब एसीबी को किसी भी लोक सेवक के खिलाफ पूछताछ और जांच शुरू करने से पहले संबंधित विभाग के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ये मानक प्रक्रिया ट्रैप के मामले में लागू नहीं होगी। इस नई एसओपी को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के मानक प्रतिक्रियाओं को अपनाने की बात कही है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक आरएएस अधिकारी से पूछताछ की प्रक्रिया को लेकर आरएएस एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज जताया था। इस ऐतराज के बाद एसीबी के एक एडिशनल एसपी का तबादला भी कर दिया गया था, लेकिन पूछताछ की प्रक्रिया को लेकर लोक सेवकों में नाराजगी खत्म नहीं हुई। लिहाजा अब राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर नई एसओपी जारी कर दी है। आज पूछताछ और अनुसंधान के लिए आरोपी अधिकारी को बुलाने के लिए पहले सक्षम अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी की मंजूरी आवश्यक होगी। इसके लिए भी उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के मामलों में और पद के दुरुपयोग के मामलों में ये गाइडलाइन जारी की गई है। अजमेर में प्रधानमंत्री अन्न योजना और खाद्य सुरक्षा योजना के अधीन गरीबों को मिलने वाले राशन में बड़ा गबन का खुलासा हुआ है। डीएसओ हेमंत माथुर ने जब क्रय विक्रय समिति की ओर से राशन डीलर्स को मिलने वाले राशन का निरीक्षण किया तो ऊसरी गेट इलाके में स्थित उचित मूल्य की दुकान का दौरा करने पर वहां 160 क्विंटल राशन का गबन सामने आया। डीएसओ के निरीक्षण में दुकान पर राशन के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, जबकि जांच में ये सामने आया कि वहां पर 160 क्विंटल अनाज होना चाहिए। इसके बाद गरीबों के हक के राशन पर डाका डालने वाले आरोपी दुकान संचालक का लाइसेंस डीएसओ ने तुरंत निलंबित कर दिया और मामले में जांच शुरू कर कानूनी कार्रवाई की बात की है। नहीं, वो तो हमारे जो ईसी एक्ट के प्रोविजंस हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के, उसके तहत अभी प्राइमा फेसी हम सस्पेंड कर रहे हैं उनको, और उसके बाद में एक बार सुनवाई का अवसर देंगे और उसमें भी अगर गड़बड़ होती है तो फिर एफआईआर भी तब दर्ज करवाएंगे। तो प्रक्रिया है, हाँ, कार्रवाई अभी चला रही है। जयपुर के दूदू कस्बे में एक साथ 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इनमें से 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि सभी शवों की पहचान हो गई है और घर वालों को सूचना दे दी गई है। इस मामले में अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मरने वाली तीनों औरतें सगी बहनें और 2 बच्चे इन्हीं के हैं। बताया जा रहा है कि तीनों बहनें दूदू कस्बे के मीना मोहल्ले की रहने वाली थी और इनका शव दूदू से 2 किलोमीटर दूर नरेना रोड पर एक कुएं में मिला है। लोगों का कहना है कि तीनों बहनों ने बच्चों को मारकर खुद सुसाइड कर लिया। प्रारंभिक जांच में पुलिस भी इसे सुसाइड केस ही मान रही है। दूदू पुलिस का कहना है कि तीनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई और ये तीनों 2 दिन पहले अपने बच्चों के साथ बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। परिजनों ने भी इनकी तलाश की, लेकिन पांचों कहीं नहीं मिले और अब इनके शव मिले हैं। पुलिस इस मामले की तफसील से जांच कर रही है। बहन जो ममता थी उसने अपने पति से विवाद हुआ, उसके बाद आक्रोश में आकर तीनों एक साथ निकल गए।
को हम तलाश कर रहे थे तो आज गांव से काफी दूरी पर जो सुनसान इलाका है और उसके कुएं में तीनों की डेड बॉडी। 12 में उधार दिए 25,000 रुपए का तकाजा करना एक व्यापारी को महंगा पड़ गया और पैसे लेने वालों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 12 मंडी के व्यापारी राघवेंद्र सिंह 25,000 रुपए के लेनदार से तकाजा करने अटरू थाने के छजावा गांव गए थे। वहीं पर पैसा वापस मांगने के दौरान कुछ लोगों ने मिलकर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में जख्मी राघवेंद्र सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हमले में जख्मी हुए राघवेंद्र सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ राघवेंद्र सिंह के परिवार वालों ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। खास बात यह है कि इसमें एक महिला का नाम भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस हत्या से नाराज व्यापारी संघ ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है और कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो कवाई में किसी के थे तो वहाँ से कवाई से वापस आए और छजावा में बृद्धिलाल के ऊपर इनके 25,000 रुपये आते थे, उसके घर पे गए थे। वहाँ इन्होंने उनसे पैसे मांगा होगा किसी बात को लेकर, वहाँ इनके लड़ाई झगड़ा हो गया। डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी करने का बड़ा मामला जालौर के सांचौर से सामने आया। इन ठगों के खिलाफ सांचौर पुलिस थाने में केस दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि पंजाब के जलालाबाद से फोटोग्राफरों की एक टीम डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर सांचौर बुलाई गई। सांचौर बुलाने से पहले फोटोग्राफरों को 10,000 रुपए एडवांस भी कर दिए गए। सांचौर आने के बाद 16 फोटोग्राफरों की टीम को सांचौर के रावणा राजपूत समाज के धर्मशाला में रुकवाया गया और यहाँ पर उन्हें जो खाना खिलाया गया उसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया था, जिसकी वजह से सभी फोटोग्राफर सो गए थे और इनके सोने के बाद 25 लाख रुपए के 16 कैमरे गायब कर दिए गए। हमें तो ये डाउट है कि खानों में कुछ नशीले पदार्थ डाले गए कि उसके बाद हमें नींद आ गई, हमें मालूम नहीं हम किधर सोए हुए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सुबह उठकर देखते हैं कि हमारो 16 के 16 कैमरे गायब है। और हमारी यही दरख्वास्त है इधर राजस्थान की सरकार से कि हमारे साफ इंसाफ हो और राजस्थान की पुलिस से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें हमारा सामान मिल जाए। अलवर में भिवाड़ी के शेखपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने देसी कट्टे की नोक पर एक मेडिकल फर्म के कलेक्शन एजेंट से करीब 60,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर शाम बदमाशों ने शेखपुर थाना से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अलवर की गर्ग मेडिकल नामक फर्म से इको गाड़ी में कलेक्शन करने गए मेडिकल फर्म के कार्मिक राजकुमार और ड्राइवर फूल सिंह टपूकड़ा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इन्होंने शेखपुर थाने से 1 किलोमीटर पहले गुप्ता कृषि फार्म हाउस के सामने एक ढाबे पर खाना खाने के लिए अपनी गाड़ी को रोका। गाड़ी के रुकते ही बाइक पर 3 बदमाश आए और देसी कट्टे की नोक पर गाड़ी की चाबी निकाल ली और कलेक्शन एजेंट से बैग छीन लिया और डैशबोर्ड में रखे पैसे लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी यहां इसी तरह की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। तिजारा से वो टूर करके लड़के टपूकड़ा भिवाड़ी की तरफ निकले थे। उससे पहले उन्होंने किशनगढ़, भिंडूसी और तिजारा कर लिया था। तो गया इससे शेखपुर से करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले वो खाना खाने के लिए रुके। तो इतने में एक बुलेट मोटरसाइकिल आई ब्लैक कलर की। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में अवैध खनन माफियाओं ने रॉयल्टी ठेके पर हमला कर दिया। रॉयल्टी ठेके पर बैठे कर्मचारियों के ऊपर खनन माफियाओं ने लाठी और फरसों से हमला कर दिया और रॉयल्टी ठेके के झोपड़ी में आग लगा दी। ठेके पर काम कर रहे कर्मचारी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। इस घटना के बाद रॉयल्टी कर्मचारियों ने खनन माफियाओं के खिलाफ रूपवास थाने में मामला दर्ज कराया है। रॉयल्टी कर्मचारी का कहना है कि देव दशरथ एसोसिएट्स नाम से महलपुर काची नाके पर रॉयल्टी ठेका है। रॉयल्टी ठेके पर खानों से निकलने वाले सैंडस्टोन पर टैक्स लिया जाता है। शुक्रवार शाम रॉयल्टी ठेके पर कर्मचारी काम कर रहे थे। उसी दौरान अचानक 8 से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली रॉयल्टी ठेके पर आई और उसमें बैठे लोगों ने लाठी और फरसों से रॉयल्टी ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोटा में हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा दरबार पेट्रोल पंप के पास हुआ। यहां 3 लोग एक बाइक पर सवार होकर खंडगावड़ी इलाके में एक शादी समारोह में खाना खाकर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में अमन नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि नितेश और बिरजू गंभीर रूप से जख्मी हो गए। खंडगावड़ी शादी में आए थे, शादी से भोजन करके वापस जा रहे थे तो दरबार पेट्रोल पंप के पास में किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी। कितने जने थे बाइक? 3 जने थे बाइक पे। एक तो अमन, दूसरा नितेश, तीसरा बिरजू। कहाँ के रहने वाले थे? अलग अलग गांव के तीनों। यहाँ के तीनों एक साथ? एक बोरखेड़ा का रहने वाला है, एक बोरखेड़ा में पढ़ाई करके यहीं रहता है, तीसरा क्या नाम से दाऊद का रहने वाला जो यहाँ आया हुआ था शादी में। राजसमंद के केलवा कस्बे में एक निजी टूरिस्ट कंपनी की एक बस में अचानक आग लग गई। बस आग के गोले में घिरती इससे पहले उसमें सवार सभी सवारियां उतर गईं, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि बस के साथ साथ यात्रियों का सामान भी जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक बस में धमाके होते रहे और बेबस यात्री अपने सामान को जलता देखते रहे। वहां से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अहमदाबाद से जयपुर जा रही ये बस जैसे ही केलवा के पुराने अस्पताल के पास पहुंची, उसके पिछले टायर में आग लग गई। आग उठते देख यात्री चिल्लाने लगे तो चालक ने बस रोकी और यात्री अपनी जान बचाकर बाहर निकलने लगे। कुछ यात्रियों को बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। यात्री जैसे ही बस से निकले, पूरी बस आग से घिर गई और जलकर खाक हो गई। बस में सवार यात्रियों को इतना मौका भी नहीं मिल पाया कि वो अपना सामान निकाल पाते। यात्रियों की सूचना पर केलवा थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर के बाड़ी शहर के एक फर्नीचर व्यापारी को 5 लाख रुपए की चौथ देने के लिए बदमाशों की ओर से चिट्ठी देने का मामला सामने आया है। ये चिट्ठी मिलने से दहशत में आए व्यापारी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है, जिसके बाद से उसकी सुरक्षा में 2 सशस्त्र जवानों को तैनात कर दिया गया। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक फर्नीचर व्यापारी अशोक कुमार मित्तल की दुकान पर एक चिट्ठी फेंक कर गई है, जिसमें लिखा गया है कि उसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए 5 लाख रुपए देने होंगे। ये चिट्ठी बाबू महाराज की जय के नाम से आई है। इस चिट्ठी में पैसा कृषि उपज मंडी के पास पहुंचाने की बात कही गई है। चिट्ठी के साथ व्यापारी को धमकी भरा फोन भी आया है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। जैसे ही शटर खुला उसके नीचे एक मेरे को चिट्ठी मिली बच्चे को। बच्चे ने मेरे को बताया कि ये चिट्ठी है। मैंने उस चिट्ठी को देखा तो उसमें चिट्ठी में धमकी भरी चीज थी, जिसमें लिखा था कि या तो मेरे को 5 लाख रुपए दो, नहीं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो मंडी के पास आने के लिए कहा तो उस पर स्वयं सादा वस्त्रों में जाकर 4 घंटे रखी करके इस तरह की कोई चीजें नहीं है। अलवर में रोडवेज कर्मचारियों ने उच्च प्रबंधन की कार्यशैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने निगम प्रशासन होश में आओ, मजदूरों का शोषण बंद करो जैसे नारे लगाए। रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि रोडवेज के उच्च प्रबंधन अधिकारियों की ओर से निम्न वर्ग के कर्मचारियों का अलवर से 500 किलोमीटर तक ट्रांसफर किया जा रहा है। साथ ही रोडवेज के उच्च अधिकारी लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। रोडवेज के उच्च अधिकारियों की ओर से ड्राइवर, कंडक्टर, बाबू और मैकेनिक वर्ग के कर्मचारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है और उसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 7 डिपो है, उसके अंदर सभी जगह विरोध प्रकट किया जा रहा है। वो इस बात के लिए किया जा रहा है कि उच्च प्रबंधन रोडवेज का है जो छोटी छोटी बातों पर या कोई बातें है ही नहीं, बिना जांच के जो निर्दोष लोगों के हैं उनके 500 किलोमीटर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कोई रीजन नहीं है, उनका निलंबन कर रहे हैं। इस एवज में यहाँ पर पूरे भरतपुर डिवीजन के अंदर सभी शाखाओं में आज उच्च प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रकट किया जा रहा है। दौसा की सिकराय विधानसभा में मनरेगा मजदूरों की यह हालत देखकर आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे। आग, बरसती धूप और लू के थपेड़ों के बीच ये मनरेगा के तहत काम करने वाली महिलाएं बबूल के छोटे छोटे पेड़ों के नीचे छांव तलाशने की कोशिश में लगी हैं। कुछ कपड़ों का जुगाड़ कर रही हैं, लेकिन इन कपड़ों और बबूल की झाड़ियों से कितनी राहत मिल पाती होगी समझना मुश्किल है। दरअसल यहाँ मनरेगा के तहत काम करवाया जा रहा है।
कायदे से इन महिलाओं के आराम के लिए छांव से लेकर पानी और इलाज तक की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने यहाँ एक त्रिपाल के अलावा कुछ भी नहीं भेजा। यहाँ तक कि त्रिपाल लगाने के लिए बांस और रस्सियाँ तक नहीं भेजी गयी, जिसकी वजह से इन महिलाओं को इस कदर सिर छिपाना पड़ रहा है। मंजूरी कर लिया यहाँ भाई साहब, और कोई तनख्वाह भी 160 का 100-200 रुपया तो आना चाहिए। आखिर तो आप व्यवस्था बालक भी छोड़ रहा वहाँ और काम भी करा और माटी भुगता रहा उनकी पूरी। सर हमने तो बोल दिया था पंचायत में, और हमें कुछ प्रबंध खास दिया नहीं। एक वो तरपाल सा दिया था, बस उसको किससे बांधे, ना भैंस है ना बल्ली है, तो उसको क्या मतलब है, उससे तो थोड़ी छाया होगी। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी स्थित फल सब्जी मंडी के थोक व्यापारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। इस हड़ताल की वजह से सब्जी मंडी में कोई काम नहीं हो पाया और सब्जी किसानों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हड़ताल पर बैठे फल सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं और आढ़तियों का कहना है कि जब तक फल विक्रेता की दुकान में घुसकर हमला करने वाले सभी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक वे अपना धरना जारी रखेंगे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हड़ताल पर बैठे लोग सभी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, 100 रुपए के मामूली विवाद को लेकर थोक फल विक्रेता की दुकान में 1 दर्जन हमलावर युवकों ने लाठियों और सरियों से जमकर तोड़फोड़ की थी। 8 आदमी है, जब तक ऑटो गिरफ्तार नहीं होते, पूरी कार्रवाई नहीं होती, तब तक मंडी बंद रहेगी। सोमवार को मंडी बंद है, अगर जरूरत पड़ी तो उसके आगे भी बंद होगी। करौली के गूढ़ा चंद्र जी कस्बे के जैन मंदिर में चोरी की घटना को लेकर जैन समाज के लोगों ने करौली कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने आरोपियों के शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। कलेक्ट्रेट पर आए जैन समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें जल्द ही इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें, गुरुवार सुबह करीब 3 बजे गूढ़ा चंद्र जी कस्बे के जैन मंदिर में 5 से 7 बदमाशों ने 500 साल पुरानी भगवान महावीर की मूर्ति के साथ साथ कई और मूर्तियों पर चांदी के छत्र आभूषण की चोरी कर ली, जिसके बाद से यहाँ के लोग गुस्से में हैं। जैन समाज के अलावा पूरा हमारा गूढ़ा चंद्र जी का समाज हमारे साथ है और सारी समाज को हमने 36 को साथ में लगे हुए और हमने समाज को रोक रखा है, नहीं वो आंदोलन करने तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन में हम जरूर कुछ करेंगे, इसलिए हम। उड़ती हुई धूल और परेशान हो रहे लोगों की ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित चित्तौड़गढ़ घोसुंडा सुरपुर सड़क मार्ग की है। लगभग 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण मार्च 2021 में शुरू हुआ था और इसका काम जनवरी 2022 तक पूरा हो जाना था, लेकिन इसका काम अब भी अधूरा है। सांसद मत से बन रही है और लगभग 2 साल हो गए हैं। इसका कार्य पूरा होना था दीपावली के ऊपर। दीपावली के 3 महीने पहले ये कार्य चालू भी हुआ था और जो पुरानी जो टूटी हुई रोड थी उसको बिल्कुल निकाल भी दी कॉन्ट्रैक्टर ने। इसके बाद में इसके ऊपर ये गिट्टी भी डाल दी, मिट्टी मिला के। इस सड़क का निर्माण क्यों अटका है, इसे लेकर सांसद चंद्र प्रकाश जोशी का कहना है कि पुराने ठेकेदार ने काम नहीं किया, लिहाजा अब नए सिरे से टेंडर निकाला जाएगा। वो अगर नहीं कर पा रहा है तो उसका टेंडर निरस्त करके तुरंत नई पार्टी को देना चाहिए। बीच में 2 बार उन्होंने बताया कि वो नहीं काम करने वाला है, लेकिन अब उसका टेंडर निरस्तीकरण पूरा होने वाला है और उसके बाद नया टेंडर होकर काम चालू होगा। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पूरा काम राजनीतिक खेल की वजह से रुका हुआ है। राजस्थान सरकार में पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का सरिस्का पहुंचने पर सरिस्का के अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद पर्यटन मंत्री ने सरिस्का में जंगल सफारी का आनंद लिया। खास बात यह है कि विश्वेंद्र सिंह को सरिस्का भ्रमण के दौरान बाघों के दर्शन भी हुए। बाघ देखकर पर्यटन मंत्री खासे खुश नजर आए। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सरिस्का में अधिकारियों से बातचीत के दौरान सरिस्का में चल रहे विकास कार्य और पर्यटकों को सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हमें तो सरिस्का कई साल से नहीं आ पाए ना, कोविड की वजह से और भी चीज़ें, लेकिन आज बहुत अद्भुत सेटिंग हुई और यहाँ हमें देखा भी कि यहाँ का फॉरेस्ट प्रशासन तत्पर है और सभी चीज़ें मुझे तो सेटिस्फैक्ट्री लगी। और कल सवेरे अपनी इकाइयों को भी चेक करूँगा, RTDC की जो चल रही हैं। पर्यटक की दृष्टि कितना और बेहतर होना चाहिए?
देखिए मेन चीज़ ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा हम जो कंसंट्रेट कर रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में, वो रूरल डेवलप टूरिज्म पर कर रहे हैं। जैसलमेर एयरपोर्ट पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से यहाँ आने जाने वाले विमानों की रफ्तार पर ब्रेक लगे। लेकिन विमानन कंपनियां पर्यटन सीजन को छोड़कर यहाँ से विमान सेवा ना के बराबर उपलब्ध कराती हैं। दरअसल पर्यटन सीजन में विमानन कंपनियां यहाँ आने जाने वाले पर्यटकों से 15 से 20 हजार रुपए प्रति टिकट वसूल करती हैं। पर्यटक तो इतने पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए इतनी महंगी टिकट लेना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा जब पर्यटन सीजन ऑफ हो जाता है तो विमानन कंपनियां यहाँ से हवाई सेवा बंद कर देती हैं। हवाई सेवा बंद होने की वजह से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है मानो उनके लिए नहीं बल्कि सिर्फ पर्यटकों के लिए ही यहाँ पर फ्लाइट सर्विस उपलब्ध होती है। के लोगों को कहीं की हवाई सेवा का लाभ मिल सके, क्योंकि जैसलमेर के लोग भी इस समय में कहीं के बाहर घूमने जाते हैं। क्योंकि पर्यटन के समय जब जैसलमेर शहर के अंदर में पर्यटक जब आते हैं तो जैसलमेर शहर एक सीजन का समय रहता है, तो उस समय वो हमारे जैसलमेर के लोग नहीं जा। यहाँ कंपनियों के लोग खूब सारे घूमने और ट्रेल पे आते हैं, तो इंजीनियर्स वगैरह और खूब सारे लोग यहाँ से भी घूमना चाहते हैं। अगर ये शुरू कर दे तो बिजनेस बढ़ेगा ही। अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके पर राजसमंद में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान के जरिए महिलाओं में सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के लिए जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। आपको बता दें, राजसमंद में पैड वुमेन भावना पालीवाल पिछले 12 साल से महिलाओं में माहवारी के दौरान सैनिटरी पैड के इस्तेमाल और साफ सफाई को लेकर खास अभियान चला रही हैं। पिछले 12 वर्षों से सैनिटरी पैड यात्रा के तहत भावना पालीवाल ने 56,000 से अधिक सैनिटरी पैड का वितरण किया है और 250 से ज्यादा पीरियड पाठशाला का भी आयोजन किया है। आपको बता दें, भावना पालीवाल राजस्थान की पत्रिका 40 अंडर 40 राजस्थान की पावर लिस्ट 2.0 में भी शामिल हुई हैं। लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में जाकर बताती हूँ, गाँव-गाँव जाकर, ताकि वो इस बारे में उनसे कभी किसी बात नहीं की जाती, जिस बारे में जो उनके जीवन का अहम पहलू है उन्हें इस बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दी जाती, कोई जागरूकता नहीं दी जाती। आज मैं वहां जाकर उन्हें इस बारे में बता रही हूँ और वो काफी इससे मोटिवेट होकर अपने जीवन में बदलाव ला रही है।